एक छोटी सी शीशी में बंद दवा। अक्सर हम इसे बस एक केमिकल समझते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक केमिकल नहीं बल्कि साइंस और इंसानी जहानत की वो कहानियां छुपी हैं जिन्हें बनने में कई दहाइयां लग गईं। तो आइए आज पर्दा उठाते हैं कि एक जदीद जिंदगी बचाने वाली एंटीबायोटिक असल में बनती कैसे है। स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है ये है सेफ्ट्राइक्सोन, जदीद अद्वियात की दुनिया का एक सुपर हीरो जो कई खतरनाक इन्फेक्शंस के खिलाफ हमारी ढाल है। लेकिन सवाल ये है कि ये पेचीदा सा नजर आने वाला ढांचा एक ख्याल से एक जान बचाने वाली हकीकत तक कैसे पहुंचता है। इस सफर के पीछे कई हैरत अंगेज राज हैं। अच्छा, तो हमारा सफर शुरू होगा एक बहुत ही आम सी फुफुंदी से। वहां से हमें मिलेगी एक मास्टर की जिसे कहते हैं 7-ACA। फिर हम देखेंगे कि कीमियादान कैसे एक शानदार सिम्फनी की तरह इसकी तरकीब तैयार करते हैं, फिर एक इनकलाबी वन पॉट तरीके से इसे मजीद बेहतर बनाते हैं, और आखिर में सख्त तरीन टेस्ट से गुजारकर ये यकीनी बनाते हैं कि ये दवा बिल्कुल महफूज है। ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन बहुत सी जान बचाने वाली दवाओं की कहानी एक आम सी फफूंदी से शुरू होती है। हमारी दवा का ताल्लुक भी एंटीबायोटिक्स के एक ऐसे ही खानदान से है जिसे सेफेलोस्पोरिन्स कहते हैं, जो कि कुदरत का एक बहुत ही ताकतवर तोहफा है। सेफेलोस्पोरिन्स एक बहुत ही ज़हीन कातिल की तरह काम करते हैं। वो सीधा बैक्टीरिया की सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला करते हैं, यानी उनकी हिफाजती दीवार, या जिसे सेल वॉल कहते हैं। इस दीवार के बगैर बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रह सकता। और अच्छी बात यह है कि हमारे इंसानी खुलियों में ऐसी कोई दीवार नहीं होती, जिसका मतलब है कि ये दवा सिर्फ दुश्मन को निशाना बनाती है, हमें नहीं। और इनका दायरा कार देखें कितना वसी है। ये फेफड़ों और जिल्द के आम इन्फेक्शन से लेकर मेनिंजाइटिस जैसी दिमाग पर असर करने वाली जानलेवा बीमारियों तक का इलाज करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये दवाएं कितनी वर्सेटाइल और ज़रूरी हैं। तो इन तमाम दवाओं में आखिर मुश्तरक क्या है? इन सब में एक खुफिया जुज़्व है, एक मास्टर की, जो इन सब को बनाने के लिए लाजमी है। उसे कहते हैं 7-ACA। ये है 7-ACA। ये वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन जिस पर सेफेलोस्पोरिन का पूरा खानदान खड़ा है। इसके बगैर कोई दवा नहीं बन सकती। हर नई एंटीबायोटिक की कहानी इसी मॉलिक्यूल से शुरू होती है। ये केमिस्ट्री का असल नुक्ता आगाज है। इसको समझने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि एक कार की चैसिस के बारे में सोचें। एक ही बुनियादी फ्रेम पर आप एक फैमिली कार बना सकते हैं, एक SUV बना सकते हैं, या एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार। 7-ACA बिल्कुल इसी चैसिस की तरह है। कीमियादान इसी बुनियादी ढांचे में छोटी छोटी तब्दीलियां करके दर्जनों मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स बना डालते हैं, और हर एक खास किस्म के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए डिज़ाइन की गई होती है। लेकिन 7-AC को एक कारामद दवा में बदलना कोई आसान काम नहीं है। ये एक कीमियाई सिम्फनी की तरह है जिसका हर कदम बहुत एहतियात से तरतीब दिया गया है। साइंसदानों ने सालों तक इस अमल को बेहतर से बेहतर बनाया है, और उनकी हर छोटी बड़ी कामयाबी पेटेंट्स की शक्ल में दर्ज है। और यहाँ जिद्दत का असल मकसद सिर्फ दवा बनाना नहीं होता, बल्कि इसे सस्ता और मौसर बनाना भी है। जब पैदावार की लागत कम होती है तो दवा ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाती है। ये है वो साइंस जो इंसानियत की खिदमत करती है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये हमारे सैयारे को बचाने की भी बात है। ये जिद्दत ग्रीन केमिस्ट्री की एक बेहतरीन मिसाल है। एक ऐसा तरीका जिससे फजला कम पैदा हो और ख़तरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल भी ना हो, यानी एक सेहतमंद दवा और एक सेहतमंद माहौल। और आखिर में सबसे बड़ा चैलेंज, जो तजुर्बा लैब में कामयाब हो, ज़रूरी है कि वो फैक्ट्री में भी काम करे। इन तमाम पेटेंट्स का असल मकसद यही है, एक ऐसा तरीका तैयार करना जो बड़े पैमाने पर काम करे और हर बार एक जैसी खालिस और आला मयार की दवा बनाए। इन तमाम छोटी छोटी बेहतरियों के बीच एक ऐसा ख्याल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे वन पॉट तरीका कहते हैं, और उसने सेफ्ट्राइक्सोन बनाने के अमल में वाकई एक इनकलाब बर्पा कर दिया। आइए देखते हैं कैसे। जरा पुराने तरीके के बारे में सोचें। एक लंबा सुस्त अमल, हर कदम पर सफाई और अलहदगी की जरूरत, और बहुत सारा फिजला। इसके बिल्कुल बरक्स वन पॉट तरीका एक जादू की तरह है। तमाम अज्जा एक ही बर्तन में डाले जाते हैं और दवा तैयार हो जाती है। ये न सिर्फ तेज है बल्कि बहुत साफ और महफूज भी है। ये अमल एक खूबसूरत कीमियाई रक्स की तरह है। 7-ACA से शुरुआत होती है, पहला केमिकल बनता है और उसे निकाले बगैर वहीं दूसरा रिएजेंट डाल दिया जाता है। ये रक्स तब तक जारी रहता है जब तक कि हतमी दवा ना बन जाए। आखिर में इसे खालिस और मुस्तहकम बनाकर पैक कर लिया जाता है। ये खूबसूरती और कारकर्दगी का बेहतरीन इम्तिजाज है। एक ताकतवर दवा बनाना तो आधी जंग है,
असल चैलेंज ये यकीनी बनाना है कि ये 100% खालिस और महफूज हो। जरा सी भी नापाकी खतरनाक हो सकती है। तो साइंसदान ये कैसे यकीनी बनाते हैं? इसका जवाब HPLC नामी एक टेक्नोलॉजी में है। इसे केमिकल्स के लिए एक इंतहाई जदीद छलनी समझ लें। ये मशीन एक मुरक्कब में मौजूद हर एक छोटे से छोटे जुज़ को अलग कर सकती है। इससे साइंसदानों को एक खुर्दबीनी नज़र मिल जाती है कि दवा में आखिर है क्या। इस तरह वो हर नुकसानदेह नापाकी को पकड़ सकते हैं। और जिद्दत का सफर यहां भी नहीं रुकता। ये डेटा दिखाता है कि टेस्टिंग के तरीके भी बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। नया तरीका 6 गुना तेज है, यानी दवाएं फैक्ट्री से मरीज तक बहुत तेजी से पहुंचती हैं। और ये 4 गुना ज्यादा हसास है, मतलब ये इतनी छोटी नापाकियों को भी पकड़ सकता है जो पहले नजर नहीं आती थीं। ये हिफाजत के मेयार को एक नई सतह पर ले जाता है। तो हमने केमिस्ट्री, पेटेंट्स और टेस्टिंग की बात की, लेकिन इन सब का असल मतलब क्या है? एक दवा की शीशी में बंद ये सारी जिद्दत हमारे लिए आखिर क्यों अहम है? सब कुछ इस एक नंबर पर आकर खत्म होता है, 99.6% से भी ज्यादा खालिस। ये उन तमाम पोशीदा जिद्दतों का हतमी नतीजा है। ये वो मेयार है जो एक दवा को न सिर्फ ताकतवर बनाता है बल्कि इंतहाई महफूज भी। हर तकनीकी पेशरफ्त के पीछे एक इंसानी फायदा छुपा है। कम लागत का मतलब है ज्यादा लोग दवा खरीद सकते हैं। ज्यादा खालिसपन का मतलब है इलाज महफूज है। कम फजला पैदा करने से हमारा सैयारा सेहतमंद रहता है। और एक तेज अमल का मतलब है कि जब किसी को दवा की जरूरत हो तो वो वक्त पर मिले। ये है साइंस का हकीकी असर। तो अगली बार जब कोई दवा की शीशी देखे तो ये याद रखना चाहिए कि उसमें सिर्फ एक केमिकल नहीं, बल्कि दहाइयों की जिद्दत, जिम्मेदारी और इंसानी ज़हानत की पूरी कहानी कैद है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले कल की दवाओं में कौन सी नई पोशीदा कामयाबियां हमारा इंतजार कर रही हैं। If you like our video on story of cephalosporins, please like and comment. If you don't miss out, please subscribe. Please share with your friends. Take care.